आज हम साथ साथ चलेंगे इतिहास की गलियों में, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी हुई है। चलो मध्य प्रदेश की शानदार दास्तान सुनते हैं, जो हमें हमारे अतीत की गहराइयों में ले जाएगी। ये कहानी तो पाषाण युग से शुरू होती है दोस्तों। उस समय के मानवों ने यहां अपने जीवन की शुरुआत की थी। सोचो जरा, मध्य प्रदेश में ऐसे निशान मिले हैं जो लगभग 10,000 साल पुराने हैं। भीमबेटका की गुफाओं में बनी चित्रकारी हमें उस युग की झलक दिखाती है। मतलब उस जमाने में हमारे पुरखे पत्थर के औजार और हथियार इस्तेमाल करते थे। फिर आया वैदिक काल, जिसने इस भूमि को और भी समृद्ध बनाया। आर्य तो आए और इस इलाके में ब्राह्मण धर्म छा गया। वैदिक मंत्रों की गूंज और यज्ञों की धूम ने इस भूमि को पवित्र बना दिया। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में भी मध्य प्रदेश का जिक्र मिलता है। ये महाकाव्य हमें इस भूमि की महानता का एहसास कराते हैं। याद है ना, महाभारत में अवंती राज्य, जो आज का उज्जैन है, उज्जैन ने हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मध्यकाल की बात करें तो यहाँ गोंड, भील, चंदेल, परमार और मुगल, कितने ही राजवंशों ने राज किया। हर राजवंश ने अपनी छाप छोड़ी और इन सब ने मिलकर कितने ही मशहूर इमारतें और मंदिर बनवाए। हर इमारत और मंदिर अपने आप में एक कहानी कहता है। खजुराहो के मंदिरों की तो बात ही निराली है। उनकी कलाकारी और मूर्तियां देखकर दिल खुश हो जाता है। ये मंदिर विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। खजुराहो के मंदिरों की तो बात ही निराली है। उनकी कलाकारी और मूर्तियां देखकर दिल खुश हो जाता है। ये मंदिर विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी कलाकारी और मूर्तियां देखकर दिल खुश हो जाता है। ये मंदिर विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। सांची का स्तूप और ग्वालियर का किला भी इसी दौर की यादगार हैं। ये संरचनाएं हमें उस समय की वास्तुकला की उत्कृष्टता का एहसास कराती हैं। बात आती है आधुनिक काल की। अंग्रेजों के वक्त में 1857 की बगावत के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश पर अपना कब्जा जमा लिया। अंग्रेजों के वक्त में 1857 की बगावत के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन इस भूमि के वीरों ने हार नहीं मानी। लेकिन आजादी मिलने के बाद 1996 में 76 में मध्य प्रदेश एक आजाद राज्य बन गया। इसने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। देखा कितना दिलचस्प है मध्य प्रदेश का इतिहास। इसकी संस्कृति, धर्म और रीति रिवाजों की झलक आज भी हमें हर जगह दिखती है। इसकी संस्कृति, धर्म और रीति रिवाजों की झलक आज भी हमें हर जगह दिखती है। यहाँ के त्योहार और उत्सव इस भूमि की जीवंतता को दर्शाते हैं। अलग अलग राजाओं ने अपने अपने ढंग से इस जमीन को सजाया है। हर राजा ने अपनी शैली में इस भूमि को समृद्ध किया। तो दोस्तों, जब भी मध्य प्रदेश जाओ, वहां के ऐतिहासिक जगहों को जरूर देखना। ये जगहें हमें हमारे अतीत की याद दिलाती हैं। वहां के ऐतिहासिक जगहों को जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ हमारा भूतकाल नहीं दिखाते, बल्कि हमें अपनी जड़ों से भी जोड़ते हैं। क्योंकि ये सिर्फ हमारा भूतकाल नहीं दिखाते, बल्कि हमें अपनी जड़ों से भी जोड़ते हैं। ये हमें हमारी पहचान का एहसास कराते हैं। अगली बार फिर इतिहास के सफर पर चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखो और इतिहास से जुड़े रहो। धन्यवाद। तब तक अपना ख्याल रखो और इतिहास से जुड़े रहो। धन्यवाद।